नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। पलामू में जैसे ही नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट हुई, हर तरफ उम्मीदवारों का अपनी-अपनी घोषणा से जारी हो गया। हम भी उम्मीदवार हैं और यहाँ से ये उम्मीदवार है, वहां से वो उम्मीदवार है। पलामू में एक नया चेहरा और पलामू की बेटी, वैसे तो मैं बोलूं कि पलामू की बेटी ही बोल सकता हूं। पलामू की बेटी का नाम आ रहा है, नाम है नम्रता त्रिपाठी। पिता केन त्रिपाठी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या ये पलामू नगर निगम चुनाव में महापौर की प्रत्याशी बनने वाली हैं, बनेंगी, आगे की रणनीति क्या रहेगी इनकी, इन सभी विषयों पे बात करेंगे। नम्रता त्रिपाठी जी, पलामू समाचार केंद्र में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और स्वागत भी है। क्या रहेगा रणनीति और क्या सच में आप कैंडिडेट हैं? इसकी अभी तक पुष्टि कोई नहीं कर पाया है, तो आप ही पुष्टि करें। जी, अभी तक तो कैंडिडेट नहीं हूँ। अभी इस पे सहमति नहीं बनी है, ये कार्यकर्ताओं द्वारा और यहाँ की जनता के द्वारा इतना प्रेम मिल रहा है कि मैं उम्मीदवार बनूँ। मैं कोशिश करूँगी इसके लिए और अगर एक बार परिवार में सहमति बन जाती है और यहाँ की जनता जोर लगा देगी, तो हो सके मैं बन जाऊँ। आम आवाम का तो समर्थन इस प्रकार है कि एक पोस्ट सिर्फ डला। मेरे तरफ से मैं अपने चैनल पे एक सिर्फ पोस्ट डाला था, एक ग्राफिक्स डिजाइन करके, नम्रता त्रिपाठी की संभावना है आने की, तो मात्र 5 घंटे में उसे 1 लाख आदमी देखे हैं। तो अगर वो इतना पोसेसिव है आपके लिए वो लोग, तब तो कहीं न कहीं आपको, आपके परिवार को उन जनताओं के लिए तो झुकना ही पड़ेगा। अब देखिए वो समय बताएगा। अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी तो वो समय बताएगा। अभी थोड़ा समय है, जैसे ही इस पे बात बनती है, तो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं मतलब आपका इच्छा शक्ति है कि हम भी हाँ, जैसा आपने कहा कि 1 लाख व्यूज़ मिल गया, अगर उस पे होगी, तो मैं ज़रूर अपने पलामू के लिए इसमें क्या करेंगी पलामू के लिए? पलामू के लिए जो मैंने पहले भी कहा है, मेरी 3 टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ होंगी, सेफ्टी, क्लीनलीनेस और डेवलपमेंट। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम जो मैंने पार्किंग का बताया, उससे तो मेरा सच में दिल दुखी हो गया कि अगर जो बूढ़े लोग हैं, जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनको बेसिकली कितना मुश्किल होता होगा। पार्किंग तो चलिए नौजवान हैं हम लोग, जाते हैं, यहाँ से वहाँ चल के जाते हैं और यहाँ नहीं हुआ पार्किंग तो कहीं और कर दिए और उससे उतना नहीं जूझना पड़ता है। लेकिन जो बूढ़े लोग हैं, उनको तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये कार पार्किंग वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको लेकर के मैं सबसे पहले करूँगी। दूसरा जो मैंने पानी वाला बताया कि अगर मैं ऐसा अगर मुझे मौका मिलता है, तो मैं सबसे पहले ये पानी की जो किल्लत है, दिक्कत है, जो यहाँ के नगर वासियों को, जिनको जाकर के अपने गाँव में रहना पड़ता है 4 महीना, क्योंकि जल है तो जीवन है, तो अगर यहाँ पे सबसे पहला पानी की व्यवस्था करूँगी। वो हो गया, तीसरा हो गया आपका विमेन सेफ्टी, उसके लिए सीसीटीवी हो गया और भी जितनी चीज़ें हो सकती हैं, पुलिस हेल्पलाइन नंबर और भी जो रहेंगी, वो मैं वो सारी व्यवस्था करूँगी। और क्लीनलीनेस पे सफाई ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस पे भी ये काम चलेगा। आरडब्ल्यूए रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इस पे मैं काम करूँगी, क्योंकि अभी भी यहाँ के जो रेसिडेंट हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और उनको समझ नहीं आता है कि वो कहाँ कंप्लेन करें। तो उसके लिए मैं आरडब्ल्यूए बनाऊँगी। ट्रैफिक, पार्किंग, वाटर और सेफ्टी ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा भी और बहुत सारी काम हैं। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इन सब पे ध्यान दे कर के और इसको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरह बढ़िया बनाऊँगी। डेवलपमेंट में अगर बात करूँ तो आप सभी चीज़ों के बारे में बात कर दी। आप महिलाओं के लिए बात कर दी, आप जाम लग रही है, पार्किंग की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। कभी आपके मन में नहीं आया कि उन झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में सोचा जाए, या मेट्रो सिटी में जिस प्रकार से फ्लाईओवर बना कर के जाम मुक्त शहर बनाया जाए, तो इस इन सभी चीज़ों के बारे में कभी सोची हैं आप? जी, ज़रूर। मैंने ये सोचा है कि ये जो ट्रैफ़िक प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए मैं ज़रूर ये फ्लाईओवर्स पे काम मैं मतलब जो भी होगा स्टेट ऑफ़िशियल्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल कर के और ये फ्लाईओवर पे जल्द से जल्द काम करवाने की कोशिश करूँगी। विदिन अ मंथ और विदिन 6 मंथ इस पे एकदम काम लग जाएगा, अगर मैं बनती हूँ तो। और चलिए, तो अगर आप बनती हैं तो, हाँ। वो तो वो है, पब्लिक का डिमांड है कुछ निजी जीवन जानने का प्रयास किया जाए। शिक्षा-दीक्षा कहाँ से हुई है आपकी?
जी, मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई है, वो सेक्रेड हार्ट स्कूल चियांकी में जो टॉपर रही हैं आप। जी क्लास 12th में टॉप 5 में थी मैं और यहीं से मेरी 12th तक की पढ़ाई हुई है। उसके बाद फिर मैंने एलएलबी किया है ग्रेटर नोएडा से। फिर वहाँ पे मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी और फिर वहाँ से आने के बाद मैंने क्लैट का एग्ज़ाम पास किया और क्लैट निकालने के बाद ये ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम होता है। फिर मैंने मास्टर्स किया है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। फिर मास्टर्स करने के बाद मेरी उस टाइम कोविड चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मेरा वक़्त नहीं ज़ाया होना चाहिए तो और मुझे शोध करने का बहुत मन था, तो मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया। उसके लिए भी मैंने एंट्रेंस पास किया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का और मैं झारखंड की जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, वहाँ से एंट्रेंस पास करके मैंने पीएचडी किया है। पिताजी से कैसा संबंध है? अगर बोला जाए बाप-बेटी का रिश्ता जो होता है ना, बहुत अटूट होता है। मेरी भी बेटी है, हम भी घर जाते हैं तो पहला चेहरा बेटी का देखते हैं और देखने के बाद पूरा दिन भर का थकान खत्म हो जाता है। तो आपके और आपके पिताजी का संबंध जो है, वो कैसा है? उसके बारे में ज़रूर बताइए, दर्शकों तक पहुँचाइए ये बात। जी पिता मेरे पिताजी और मेरा तो है बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन उनको इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो बैठ कर के 4 बात कर सकें क्योंकि आप लोग जानते ही हैं वो पूरा दिन काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन हाँ, जब भी मौका मिलती है हम बात करते हैं। हाँ, थोड़े स्ट्रिक्ट फादर ज़रूर हैं वो मैं कहूँगी। लेकिन हाँ, रिश्ता हमारा पिताजी के साथ बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। तो ये थी नम्रता त्रिपाठी, आपकी नगर निगम की मेयर की प्रतासी प्रत्याशी हो सकती हैं। अभी तक कन्फर्म नहीं है, पर बहुत सारे लोगों के द्वारा मैसेज भी आया है कि नम्रता दीदी आप मेयर की कैंडिडेट बनी हैं, हम लोग लड़ रहे हैं आपके लिए। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र।